हेलो एंड वेलकम टू आवर व्यूअर्स। आप सबका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है और हमारे जीवन का एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट भी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भावनाओं की, यानी इमोशंस की। हम सब जानते हैं कि जो इमोशंस है यानी जो भावनाएं हैं वो मनुष्य जीवन का एक अभिन्न अंग है। जब तक मनुष्य का जीवन है तब तक उसके अंदर इमोशंस भी हैं। आज इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि ये भावनाएं आखिर होती क्या हैं और कैसे हम अपनी अच्छी भावनाओं को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं और कैसे हम अपनी नेगेटिव इमोशन से छुटकारा पा सकते हैं। हमारे साथ है श्री जे वैष्णव जी। सर, सबसे पहले तो ना आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ये इमोशंस, ये भावनाएं आखिर होती क्या है। ओके, जैसे कि प्रगति ने बताया है कि भावनाएं हमारी इंटेग्रल पार्ट है लाइफ का, तो इसलिए इसमें आप विशेष रुचि लें आज की चर्चा में। अच्छा, पहले आपने प्रगति पूछा कि भावनाएं क्या होती हैं। जी। भावनाएं हमारी महसूस करते हैं, हम खुश हैं, हम दुखी हैं, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत अच्छे हैं, तो दिस भावनाएं हमारी फीलिंग है। हाँ, और अब रही भावनाएं मुख्यतः दो तरह के हम बोल सकते हैं कि दो किस्म की भावनाएं होती हैं, एक अच्छी वाली और एक बुरी वाली भावनाएं हमारे अंदर होती हैं। ये कुछ भावनाएं हमें खुश रखती हैं, हमें अच्छा रखती हैं, हाँ, और कुछ भावनाएं हमें सैड कर जाती हैं। तो ये दो किस्म की भावनाएं। ये अच्छी वाली कैटेगरी वाली कौन सी भावना है? हाँ, मैं अब शुरू अच्छी वाली से ही करना चाहिए, तो अच्छी वाली से ही करता हूँ। पहले तो अच्छी और बुरी दोनों ही भावनाएं हमारी अपनी पर्सनैलिटी से चलती है। हर इंसान की एक पर्सनैलिटी होती है, एक उसकी थॉट प्रोसेस होता है, एक उसने जो भी सोचा है। मान लिया एक इंसान है, खुद है, हम्बल है, केयरिंग है, रिलैक्स रहता है, कोई ज्यादा जल्दी परेशान नहीं होता, तो उसमें सब अच्छी भावनाएं होंगी। तो कहने का मतलब अच्छी भावनाएं जिनमें जितनी ज्यादा अच्छाइयां भरी हुई है ना इस इंसान में, उसको अच्छी भावनाएं ज्यादा मिलेंगी। और अगर कभी गलत भावना से किसी स्थिति में सत्कार हो गया या किसी भी, तो वो ज्यादा उस पर प्रभाव नहीं डालेंगे। मतलब पर्सनैलिटी से ही हमारे इमोशंस जुड़े। जितना इंसान अच्छे गुणों का मालिक होगा तो उसके अच्छी भावनाएं उसमें ज्यादा रहेंगी। अब मैं एक एक करके अच्छी भावनाओं से चलता हूँ। पहले तो हम बात करते हैं रिलैक्स, मतलब बिगनिंग। आप रिलैक्स हैं लाइफ में तो आप हैप्पी हैं, आप में कोई तनाव नहीं है, यू आर रिलैक्स्ड, जो भी हो रहा है जीवन में बढ़िया हो रहा है। तो पहला तो बेसमेंट ये है, फाउंडेशन तो ये है अच्छी। इंसान को देख के पता लग जाता है कि वो रिलैक्स है तो खुश है। दूसरी हम कहते हैं कि आप केयरिंग है। अगर आप जीवन में केयरिंग है, दूसरों की परवाह करते हैं, तो उससे क्या होगा, एक तो आपको भी संतुष्टि है कि आप दूसरों की परवाह करते हैं, दूसरे आपको खुश रखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो नेचुरली गिव एंड टेक तो होता ही है। तो इसलिए ये केयरिंग की जो आपकी नेचर है वो आपको बहुत अच्छी फीलिंग देगी अगर आप परवाह करते हैं। हाँ, दूसरों की भी और अपने आप की भी करके, और दूसरे भी परवाह करते हैं। हाँ, नेचुरली करेंगे। तो एक दूसरी अच्छी वाली आपकी भावना होगी केयरिंग। केयरिंग से आपको अच्छी चीजें मिलने वाली है। फिर एक आपकी पर्सनैलिटी का एक और डायमेंशन है हम्बलनेस। आप हम्बल हैं, आप इम्पल्सिव नहीं है, आप जाना हर चीज को कहते हैं कोई बात टेक इट इजी। तो जितने भी आप हम्बल हैं तो फिर आपको बुरी भावनाएं नहीं आएंगी। नहीं, सामने वाला बल्कि आपको प्रवोक कर रहा है और आप इजी हैं, वो प्रवोक कर रहा है, वो सोच रहा है पता नहीं क्या है, इस आदमी को तो गुस्सा ही नहीं आ रहा, मैं इतना प्रवोक कर रहा हूँ। तो आपकी जो हम्बलनेस है उस स्थिति को अच्छे से निकाल ले। तो एक आपकी पर्सनैलिटी है जिससे सब प्यार करते हैं, अफेक्शन है आपकी उसमें, तो आपको अराउंड आपका जो एम्बियंस है, जो आपकी एनवायरनमेंट है, वो भी हैप्पी रहेगी अगर आपकी शख्सियत में अफेक्शन है। तो इसलिए एक बड़ी इम्पोर्टेंट जो है ना हमारी इमोशन अच्छी वाली रहने के लिए अफेक्शनेट होना जरूरी है। सबसे प्यार से हाँ, सबसे अफेक्शन रखते हो, सबसे प्यार। फिर
आप थैंकफुल हो, थैंकलेस नहीं हो। आप ग्रेटिट्यूड, बल्कि इवन सुबह भी उठते हो तो सबसे पहले भगवान का शुक्रिया, मेरे को जितना जीवन मिला है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपके जो है ना पर्सनैलिटी में ग्रेटिट्यूड बहुत है, खूब से भरा हुआ है। थैंकफुल है, आप हर छोटी बात पे कहते हो थैंक यू प्लीज। थैंकफुल आपकी नेचर में है, तभी आपको जो है ना कभी भी नेगेटिव इमोशंस का ज्यादा वो नहीं करना पड़ेगा। हाँ, आएंगी तो जाएंगी, जैसे आएंगी वैसे ही चली जाएंगी, उसी रास्ते से एकदम। फिर ये जो अफेक्शनेट है, ये जो हमने अभी बताया थैंकफुलनेस है, फिर आपकी पर्सनैलिटी में एक रेस्पेक्टफुलनेस ले आता है। आप अगर अफेक्शन, हाँ, अगर अफेक्शनेट है, थैंकफुल है, तो एक आपकी रेस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी बनती है। और अपनी अपनी नहीं बनती है, आप दूसरों को भी रेस्पेक्ट देते हैं। दूसरों के जो विचार हैं, दूसरों के कोई एक्ट है, उनको आप पूरी रेस्पेक्ट देते हैं, पूरा ध्यान से सुनते हैं। तो रेस्पेक्टफुलनेस भी एक डायमेंशन है जो आपके अपने कैरेक्टर में भी है, और आप दूसरों को भी रेस्पेक्ट देते हैं। तो सर, अफेक्शनेट, रिस्पेक्टफुल यानी दूसरों को इज्जत देनी चाहिए, खुद को भी देनी चाहिए। और तीसरा है थैंकफुल, यानी जो भी हमारे पास है, हमारे सराउंडिंग में, उसके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहना चाहिए। ये 3 और हो। और कौन से डायमेंशन? अच्छा, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब मैं सेल्फ से शुरू करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। एंड आपकी ये चर्चा मुझे तो बहुत पसंद आई। अगर आपको भी ये चर्चा पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहे। आज की चर्चा में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।